मार्केट में आज देखेंगे तो निफ्टी ने एक स्लो एंड स्टडी अप ट्रेंडिंग दे दिया है, ऊपर की तरफ चले गया, बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। यही बैंक निफ्टी को देखेंगे तो प्रीटी मच साइडवेज था, कुछ ज्यादा खास प्राइस एक्शन हुआ नहीं बैंक निफ्टी के अंदर। और मिड कैप के अंदर तो एक धमाकेदार स्पाइक आ गया था, करीबन 2% का फॉल दिखाई दिया था, वो भी सिर्फ 3 मिनट के अंदर, और उसके बाद एक रिकवरी। तो कल के दिन पे कैसे प्लान करें, कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग सेलिंग के देखना है, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी का डिस्कस करेंगे डिटेल में ये वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कल के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है बाइंग सेलिंग के मैं स्क्रीन पे मार्क कर दूंगा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नाम है सुहेल, चलते एनालिसिस पे। ओके, सो निफ्टी का हमें क्लोजिंग मिला 22,666 पे। कल डिस्कस किए थे कि एक फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप ओपन मिल गया तो स्लो एंड स्टडी अप मूव हो सकता है अप टू 22,620 एंड उसके बाद 22,700 के लेवल तक अप मूव हो सकता है। 22,700 के आसपास में पहुंच के रिजेक्शन लेते हुए 22,666 पे क्लोज किया है निफ्टी। अब यहां से कंटिन्यूएशन का ही हमें प्लान करना पड़ेगा। जो प्राइस एक्शन है वो बुलिश है, मतलब बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के अंदर। तो हमें यहाँ पे सेलिंग का कोई क्राइटेरिया नजर नहीं आता है। डेली बेसिस पे भी देखेंगे एक पॉजिटिव कैंडल में ही क्लोजिंग हुआ है, तो बाइंग की तरफ प्लान करेंगे। बट ये हो जाता है कि अभी हमें क्वांटिटीज को कम रखते हुए चलना पड़ेगा। ओवर स्ट्रेच हो चुका है शायद मार्केट यहाँ पे, प्लस आप देखेंगे जो मूव आ रहा है वो काफी स्लो एंड स्टडी मूव आ रहा है। तो कल के दिन पे फ्लैट ओपन हो गया, बाइंग के लिए देखूंगा मैं 22,700 के लेवल्स पे। टारगेट जो रहेगा 22,800 का पहला टारगेट रहेगा। 800 पे आके रुक गया तो 22,850 तक निफ्टी जा सकता है। बस क्वांटिटीज को कम रखेंगे, स्टॉप लॉस को थोड़ा वाइड रखेंगे। जहां आप 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं, आपको 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अब कहीं पे गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ तो देखिए, कभी एक गैप अप ओपन हुआ, बड़ा गैप अप ओपन हुआ निफ्टी के अंदर, तो यहां से मैं कंटिन्यूएशन का प्लान नहीं करूंगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं रहेगा। यहां पे एक ही प्लान करेंगे, एक रिवर्सल का। तो हाई चांसेस ये हो जाते हैं कि गैप अप ओपन हुआ तो एक साइडवेज टू वॉलेटाइल डे पे ही खत्म हो जाए, बट कभी रिवर्सल आता है तो उससे ट्रेड कर सकते हैं। वेट करना एक नेगेटिव रेड कैंडल का, कैंडल लो के नीचे हम शॉर्ट करेंगे और टारगेट ये जोन के आसपास का रखेंगे, 22,700 22,666 का। अब कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ तो वो केस में मैं अवॉइड करूंगा ट्रेड करना। यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी वाला जोन क्रिएट हो सकता है। जो जोन है वो निफ्टी का ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जा रहा है, मतलब बायर्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक नया जोन बना सकता है। एक दो दिन के लिए फिर वॉलेटिलिटी रह सकती है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 48,581 पे, जिससे निफ्टी ने एक न्यू ऑल टाइम हाई किया है। बैंक निफ्टी ने भी आज एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया 48,716 का। अब प्लान क्या रहना चाहिए, देखिए स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है, बायर्स ही स्ट्रॉन्ग है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो होना चाहिए हमारा बाइंग के लिए होना चाहिए। फ्लैट खुल गया मार्केट एंड 48,670 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, 630 से लेकर 670 के बीच में, ये हमारा बाइंग जोन रहेगा। इसके ऊपर हम बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट जो निकल के आएगा 48,800 के आसपास में, तो 48,840 के आसपास में, और फिर 48,800 एंड देन 48,940। अब कहीं पे गैप अप या गैप डाउन ओपन हुआ, देखिए आज का जो क्लोजिंग दिया बैंक निफ्टी ने वो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल दिया हुआ है और ऑल टाइम हाई के नजदीक क्लोजिंग हुआ है। जब एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल में क्लोजिंग दिया है ऑल टाइम हाई के नजदीक, तो यहाँ पे इधर साइड का एक मूव हमें मिल सकता है। सो कल के दिन पे कहीं पे एक बड़ा गैप अप मिल गया तो भी हमें एक शायद सेलिंग का प्रेशर नजर आ सकता है, और कभी एक गैप डाउन मिल गया तो भी एक सेलिंग प्रेशर नजर आ सकता है। सो प्लान क्या रहना चाहिए, गैप अप खुल गया बाइंग के लिए तो रिस्क रिवॉर्ड खत्म हो जाता है, हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। वेट करना एक 3 मिनट नेगेटिव कैंडल का, कैंडल लो के नीचे शॉर्ट करेंगे, 60-70 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट जो होना चाहिए 48,630 670 के आसपास में। गैप डाउन ओपन हुआ और स्पेसिफिकली कभी ये जोन के नीचे कहीं पे गैप डाउन हुआ, मतलब 48,445 के नीचे कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ, तो यहां से अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो ये जोन के नीचे कहीं पे गैप डाउन ओपन हुआ, वेट करना एक नेगेटिव कैंडल का, कैंडल लो के नीचे शॉर्ट करेंगे 48,230 260 के बीच में, ये पहला जोन रहेगा हमारा टारगेट का। ये जोन पे आके वेट किया, कंटिन्यूएशन दिया तो 48,000 का राउंड लेवल तक आ सकता है। ऊपर की तरफ ज्यादा स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है। एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल के बदले में एक पॉजिटिव कैंडल में क्लोजिंग होता था तो दिखाता था कि बायर्स ज्यादा स्ट्रांग है, सेलर से ज्यादा स्ट्रांग है, पर यहाँ पे ना बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है, डोजी टाइप ऑफ कैंडल में क्लोज हुआ है। तो पॉज है, देखना है ओपनिंग कहाँ पे होती है। फिर निफ्टी को भी देख लेते हैं। फिर निफ्टी को
भी डोजी टाइप ऑफ कैंडल में क्लोज हुआ है डेली बेसिस पे 21,604 पे क्लोजिंग दिया हुआ है। सिमिलर पैटर्न रहेगा, फ्लैट खुल गया मार्केट 21,627 से लेके 21,650, ये जो जोन है हमारा बाइंग का जोन रहने वाला है। टारगेट जो निकल के आएगा 21,735 का पहला टारगेट निकल के आएगा, ये जोन पे आके पॉज ले लिया फिर निफ्टी ने तो 21,915 के जोन तक जा सकता है। तो ये दो टारगेट से हमारे, कभी ये ब्रेकआउट दे दिया तो डोजी टाइप ऑफ कैंडल है, एक्सपायरी प्रेशर आ सकता है, हेंस एक अच्छा बड़ा मूव एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब कहीं पे गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ, देखिए गैप डाउन ओपन हुआ वही लॉजिक अपनाएंगे हम जो बैंक निफ्टी में है, सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, वेट करना एक 3 मिनट का नेगेटिव रेड कैंडल का, उसके नीचे हम सेल करेंगे। टारगेट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 21,450 का फर्स्ट टारगेट, 21,390 का सेकंड टारगेट। कौन सा जोन देखना है, 21,560 के नीचे का गैप डाउन ढूंढना है। कभी एक गैप अप ओपन हुआ 21,735 के आसपास में या 21,800 850 के आसपास में, कम से कम 130 140 50 पॉइंट का गैप अप ओपन होना चाहिए, तो ही हम यहाँ पे रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे। जैसे अब निफ्टी बैंक निफ्टी में वेट करना एक 3 मिनट का नेगेटिव कैंडल का, कैंडल लो के नीचे शॉर्ट, टारगेट 21,630 और 70-50 के बीच का टारगेट रहेगा। मार्केट के रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मैं अभी स्क्रीन पे मार्क कर देता हूँ, पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ट्रेड सेफ, ट्रेड रिस्पॉन्सिबली।